दोस्तों, आम आदमी यहाँ पर सड़क पे बैठा हुआ है आंदोलन करते हुए अपने कुछ मांगे लेकर सरकारों से और विपक्षी पार्टियों से। इस आम आदमी की 3 मांगे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन तीनों मांगों कर साइड करके नेता यानी पक्ष और विपक्षी पार्टियां सबके सब अपने झगड़े में पड़े हुए हैं। ऊपर माइक्स में आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भाजपा को बोल रही है पनौती, जुमलेबाज, फेंकू, और भाजपा कांग्रेस वालों को बोल रही है मूर्खों की सरदार, पप्पू। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी है, अपने अपने झगड़ों में बिजी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी के मुद्दों पर यहाँ पर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। तो इस आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है यहाँ पर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य जी ने, जिसको मॉलिटिक्स वालों ने पब्लिश किया है। वैसे इस पनौती शब्द को लेकर अभी तक भी राजनीति हो रही है। मीडिया लगातार राहुल गांधी से सवाल कर रहा है, राहुल गांधी पर बरस पड़ रहा है कि आखिर कैसे राहुल गांधी ने इतने बुरे शब्द का इस्तेमाल मोदी जी के लिए कर दिया। लेकिन जनता की तरफ से राहुल गांधी जी को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भाजपा ने भी इससे कई सारे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। इसीलिए इस मुद्दे पर जनता राहुल गांधी का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। ना पनौती शब्द का इस्तेमाल करना सही है, ना जस्सी गाय, ना 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ना ऐसा यहाँ से बटन दबाओ कि फांसी लग जाए, पप्पू, मूर्खों का सरदार, ये भी बोलना गलत है। ये भी बोलना गलत है। और भड़वा, कटवा, ये भी बोलना गलत है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये भी बोलना गलत है। तो शुरुआत तो कहाँ से हुई आप जानते हो। तो अगर उसी को बढ़ाया लेगेसी को, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पनौती का एक जनता पे पहले से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। उसका वजह यह है कि 83 में हम लोग वर्ल्ड कप खेले, जीत गए। 2007 में खेले T20, जीत गए। 2011 में वर्ल्ड कप खेले, जीत गए। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी खेले, जीत गए। फिर आता है 2014 में T20 खेले, हार गए। 2015 में वर्ल्ड कप ODI का हार गए। 2016 में T20 हार गए। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी हार गए। 2019 में T20 हार गए। 2021 में वर्ल्ड कप T20 हार गए। 2022 में वर्ल्ड कप हार गए। तो लोगों के पास ये दिमाग में होने लगा कि इनके आने से पनौती है। और जनता ने पनौती बनाया है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप बताइए कि बेरोजगारी 10.5 हो गई और ग्रामीण में 10.8 हो गई। तो बेरोजगार पनौती बोल रहे हैं इनको। आप उसके बताइए, भूखमरी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, तो गरीब पनौती बोल रहे हैं इनको। शिक्षा में इन्होंने काम किया नहीं, शिक्षक भर्ती है, 59,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, वो पनौती बोल रहे हैं। आप बताओ भाई साहब। देखिए सर, राहुल भाई नहीं बोल रहे, देश की 140 करोड़ जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रही है। और देश की जनता बोल रही है भाई। जनता कौन सी देश की जनता बोल रही है? बंगाल से लेकर पूरे भारत की जनता बोल रही है। और कौन बोल रहा है भाई? पाकिस्तान की जनता थोड़ी बोल रही है, अमेरिका की जनता थोड़ी बोल रही है, चीन की जनता थोड़ी बोल रही है, देश की जनता बोल रही है। मंत्री के लिए इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना आपको नहीं लगता कि गलत है? क्यों गलत भाई? देश की जनता, देश के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अपने आप प्रधानमंत्री बनाया। देश की जनता नरेंद्र मोदी को वोट दी है, देश की जनता बोल रही है। न कि राहुल अकेले बोल रहा है, न अखिलेश बोल रहा है, न माया बोल रही है, देश की जनता बोल रही है। देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। इस तरह के लोगों को तो किसी भी तरह से देश के लिए जो लोग पनौती हैं, जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल रहे हैं, देश के लिए पनौती, वो लोग पनौती के लिए पनौती हैं ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देश के एक सम्मानीय प्रधानमंत्री, जिसको जनता ने चुना, 100 करोड़ की आबादी ने चुना, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का हमेशा विरोध करना चाहिए। और चाहे कोई और बोले, चाहे नेता बोले, कोई भी, लेकिन उसका हमेशा विरोध करना चाहिए और 100% विरोध करना चाहिए। बस आपको लगता है गलत बोला गया जो बोला गया? भाई साहब, आपको क्या लगता है पनौती शब्द का इस्तेमाल हो रहा है देश में? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा देखा जाए तो पनौती क्या 2014 में जो प्रधानमंत्री बने वो जिक्र कर रहे थे 2014, 15, 16 का, तो क्या 2014 में जो जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, क्या वो सब पनौती को दिया था? क्या वो पनौती थे? और फिर उसके बाद आप देखिए, सोनिया गांधी सबसे बड़ी पनौती है। सब रखते ही मान देश बर्बाद हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, उसका पैर रखते ही मान कांग्रेस तो अभी आगे कर्नाटक में आगे, हिमाचल में आगे, बता रहे MP में भी सरकार बनने जा रही है। छोटा सा एक लॉलीपॉप है, कांग्रेस उसको चूसे और जैसे लोकसभा खत्म हो फिर हम लोग ले लेंगे उसको। कैसे, मतलब क्या राज्यों में जिता देंगे? EVM का मैटर है क्या? EVM का नहीं है, राज्यों में हम लोग ने एक लॉलीपॉप दे दिया है कि ये खुश रहे बेचारे। ये लोग इतना खुश हो जाते हैं ना छोटा सा पाके, क्योंकि पप्पू को देखिए, पप्पू ऐसा बयान दे रहा है। राज्यों में क्या 450 का जो सिलेंडर की बात करें राजस्थान में, लॉलीपॉप? और क्या लॉलीपॉप ही तो है ये? 450 का सिलेंडर लॉलीपॉप है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत 450 देने की? हम 1200 रुपए खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, राजस्थान में हमारी गारंटी की सरकार बनेगी, 450 का सिलेंडर देंगे। मोदी जी गारंटी बिल्कुल दे देंगे।
बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश इतनी आबादी, ऐसे मूर्ख लोग हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे उनको दे दें। उत्तर प्रदेश में मूर्ख लोग हैं क्या बहुत मूर्ख लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या मूर्ख है वो लोग नहीं है जो लोग बता रहे हैं, पनौती कह रहे हैं, जो आके वो राजस्थान में जाके बोल रहे हैं, वो भी तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में लड़ते थे। भाई क्या पता है 450 का सिलेंडर बता रहे हैं वहाँ ठीक है, यहाँ के लिए नहीं है, 1200 का खरीद लेंगे। वही अमित शाह राजस्थान में चुनाव में कहता है कि 450 देंगे। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सेंटर में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। सुनिए पूरी बात है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोले उत्तर प्रदेश के 2 व्यापारी आते हैं गुजरात के, कहते हैं यहाँ के उल्लू बना देंगे, बकलोल है जनता उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे आप 450 सिलेंडर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश में नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में गारंटी दे रहे तो उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, इसमें देना चाहिए। तो वहां की जनता समझ गई है राजस्थान में कि आप अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप 450 सिलेंडर करके आते, अगर यहाँ पे जुमलेबाजी के वादा करते तो हम लोग मान जाते हैं। इसलिए जनता वहां देश की जनता समझ चुकी है कि झूठे की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, और जितने नेता हैं झूठा बोल के जितना भी फंसा लें, जैसे जेब कतरे 3 आदमी निकलते हैं ना जेब कतरे काटने के लिए, तो एक क्या करता है नरेंद्र मोदी जी की तरह उसकी निगाहें इधर उधर भटकाता रहता है जनता को। दूसरा क्या करता है, 1 मिनट सर, दूसरा क्या करता अडानी की तरह, कब उसके जेब से पैसा निकाल लेता है वो बेचारे जेब का मतलब जनता की जेब से, तब वो बाहर हो जाता है। तीसरा क्या था, अमित शाह की तरह ईडी की तरह धमकाता, ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह। लेकिन देश की जनता, मेरे बड़े भाई, मैं आपके चैनल के द्वारा एक जिम्मेदारी के द्वारा कह रहा हूं, देश की जनता समझ चुकी है 2024 में एक पढ़ा लिखा नौजवान राहुल भाई सरकार बनाएंगे।